नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरहदों पर रातों रात ऐसी कौन सी हलचल हुई है जिसने ढाका से लेकर दिल्ली तक के सत्ता के गलियारों में कंपकंपी पैदा कर दी है? क्या वाकई बंगाल को वो नेतृत्व मिल गया है जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अब घुसपैठियों के उन गुप्त रास्तों पर हमेशा के लिए ताला लगने वाला है जिन्हें अब तक राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा था? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस गहरी कहानी की परतों को खोलेंगे जिसने पूरे देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। बंगाल की राजनीति में आज जो भूचाल आया है उसने सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश की सत्ता के गलियारों में भारी हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की कमान अब एक ऐसे नेता के हाथों में आ गई है जिसने पद संभालते ही सरहदों को लेकर सबसे बड़ा सैन्य और रणनीतिक प्रहार शुरू कर दिया है। खबरें यह भी हैं कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां अचानक कई गुना बढ़ गई हैं और पड़ोसी देश बांग्लादेश तक में गहरी बेचैनी फैल चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हर जगह सिर्फ इसी एक फैसले की चर्चा हो रही है? सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसी फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं जिसने सालों से अटके उस विवादित मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया है, जिसे लेकर केंद्र और राज्य के बीच लगातार टकराव चलता रहता था। दावा किया जा रहा है कि अब सीमा सुरक्षा को लेकर एक महा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। क्या वाकई बंगाल की सीमाएं पूरी तरह सील होने वाली हैं? क्या अवैध घुसपैठ पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार होने जा रहा है? बॉर्डर के पास रहने वाले लोग बता रहे हैं कि रातों रात घुसपैठिए अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागने को मजबूर हो गए हैं। ऐसा क्या आदेश निकाला गया है कि बांग्लादेश के गृह मंत्री तक को आपातकालीन बयान जारी करना पड़ गया? आज हम आपको वो विशेष जानकारी देंगे जो आपको मुख्यधारा की मीडिया में शायद ही मिले। हम बताएंगे कि कैसे शुभेंदु अधिकारी के एक फैसले ने घुसपैठियों के उस मशहूर डंकी रूट को हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी कर ली है, जहां से कभी बिना रोक टोक आवाजाही होती थी। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि इरादे शब्दों से नहीं बल्कि कठोर फैसलों से जाहिर होते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही यह साबित कर दिया है। शपथ लेने के चंद घंटों के भीतर ही पश्चिम बंगाल के गृह विभाग से एक ऐसी फाइल पर मुहर लगी जिसकी गूंज आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है। खबर है कि उनका पहला बड़ा फैसला 600 एकड़ जमीन तत्काल प्रभाव से सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंपने का है। आपको याद होगा कि पिछले कई सालों से केंद्र सरकार और पिछली राज्य सरकार के बीच बॉर्डर पर तारबंदी को लेकर ठनी हुई थी। सुरक्षा बल बार बार कह रहे थे कि बंगाल में लगभग 300 से 400 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहां बाढ़ नहीं लगी है, क्योंकि राज्य सरकार जमीन मुहैया नहीं करवा रही थी। लेकिन नई सरकार ने आते ही उस फाइल को मंजूरी दे दी जो सालों से फाइलों के अंबार में धूल फांक रही थी। इसका सीधा मतलब है कि अब बंगाल का बॉर्डर पूरी तरह से अभेद्य किला बनने जा रहा है। जैसे ही प्रशासन में इस बड़े बदलाव की खबर सरहद पार पहुंची, अराजक तत्वों और अवैध घुसपैठियों के बीच भगदड़ मच गई है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे संवेदनशील जिलों से ऐसी तस्वीरें और खबरें आ रही हैं जहां अवैध रूप से रह रहे लोग रातों रात अपना सामान समेटकर सीमा के दूसरी तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अब बंगाल में पहचान करने, नाम हटाने और वापस भेजने का वो कड़ा मॉडल लागू होने वाला है जिसकी आहट पड़ोसी राज्यों में पहले ही मिल चुकी थी। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि बंगाल को फिर से सोने की चिड़िया जैसा समृद्ध बनाना है और इसके लिए सबसे पहले उन ताकतों की कमर तोड़ी जाएगी जिन्होंने यहाँ के जनसांख्यिकीय संतुलन को बिगाड़ने का काम किया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम भारत का चिकन नेक कहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। यह सिर्फ पुलिस की सामान्य कार्रवाई नहीं है बल्कि यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक घेराबंदी है ताकि भविष्य में कोई भी देश विरोधी ताकत भारत की अखंडता को चुनौती देने का साहस न कर सके। जरा सोचिए, जिस बंगाल में घुसपैठियों को वोट बैंक समझकर पाला पोसा गया, वहां अब उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या यह केंद्र सरकार का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए पूरे पूर्वी भारत को सुरक्षित बनाया जाएगा? लेकिन कहानी सिर्फ सीमा सील करने तक सीमित नहीं है। असली खेल तो बंगाल के भीतर के सिस्टम को साफ करने का चल रहा है। मुख्यमंत्री बनते ही जिस दूसरी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया गया है वो है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के तालमेल से बंगाल की वोटर लिस्ट की ऐसी डिजिटल जांच शुरू हुई है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सरकारी आंकड़े और खुफिया रिपोर्ट बताती हैं कि उत्तर 24 परगना, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में आबादी और मतदाताओं की संख्या में जो बेतहाशा उछाल आया था वो सामान्य नहीं था। आरोप लग रहे हैं कि पिछले शासन के दौरान वोट बैंक को मजबूत
साबित करने के लिए लाखों अवैध लोगों के फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाए गए थे। अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। नई सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब 11 तरह के दस्तावेजों की कड़ी डिजिटल जांच होगी। अगर किसी के पास वर्ष 1971 से पहले की वैध नागरिकता का ठोस प्रमाण नहीं है तो उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। जैसे ही इस महाअभियान की शुरुआत हुई, बंगाल के कई बड़े बाजारों में रातों रात सन्नाटा पसर गया है। वो लोग जो कल तक सीना तान कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे, आज उन्हें अपनी असल पहचान साबित करने का डर सता रहा है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि वो सिंडिकेट नेता जो इन अवैध लोगों को पनाह देते थे, अब खुद गायब हो गए हैं, क्योंकि अधिकारी का आदेश बिल्कुल साफ है कि जिसके पास कागज नहीं उसे यहाँ रहने का अधिकार नहीं। घुसपैठियों के भागने का एक और सबसे बड़ा कारण होल्डिंग सेंटर्स का खौफ है। पिछले कार्यकाल में इन केंद्रों का नाम सुनते ही राजनीति शुरू हो जाती थी, लेकिन अब सत्ता का मिजाज बदल चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने कड़े शब्दों में संदेश दिया है कि बंगाल की धरती पर केवल भारत के वैध नागरिकों का ही अधिकार होगा। जो अवैध पाए जाएंगे उन्हें चिन्हित किया जाएगा और फिर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत उनके मूल देश भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यही वजह है कि बांग्लादेश के सीमा रक्षकों ने अपनी तरफ चौकसी कई गुना बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत की तरफ से लाखों लोगों का भारी दबाव शुरू होने वाला है। हालांकि विपक्ष इसे मानवाधिकारों का मुद्दा बना रहा है, लेकिन नई सरकार का रुख अटल है कि देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मानवाधिकार नहीं हो सकता। इन अवैध गतिविधियों की वजह से बंगाल के स्थानीय युवाओं का रोजगार छिन रहा था और संसाधनों पर भारी बोझ बढ़ गया था। आज जब ये तत्व भाग रहे हैं तो असल में बंगाल की वो खोई हुई पहचान और गौरव वापस लौट रहा है। यह पूरी प्रक्रिया भारत की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक स्थिरता के लिए भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, बंगाल की इस नई सरकार के एक्शन का असर सिर्फ वोट बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे गहरा असर उस काले कारोबार पर पड़ा है जिसने बंगाल की रगों में तस्करी का जहर घोल दिया था। भारत बांग्लादेश बॉर्डर दुनिया के उन हिस्सों में से एक है जहां से नकली नोटों और नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी तस्करी होती थी। पिछले 15 सालों में बंगाल के कुछ सीमावर्ती इलाके अपराधियों और कट्टरपंथियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गए थे। अब गृह मंत्रालय ने जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। अब बॉर्डर पर सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं, बल्कि कुछ खास रणनीतिक पॉइंट्स पर भारतीय सेना की भी भारी हलचल देखी जा रही है। बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, बात पूरे अखंड भारत की सुरक्षा की है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो मात्र 22 किलोमीटर का एक संकरा रास्ता है और भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है, उसकी सुरक्षा अब सर्वोच्च प्राथमिकता है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक घुसपैठिए इस गलियारे के आसपास अपनी बस्तियां बसाकर भारत के इस रणनीतिक गले को दबाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन अब शुभेंदु सरकार के आने के बाद यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इस कड़े एक्शन का नतीजा देखिए कि बांग्लादेश के गृह मंत्री का बयान आता है कि उन्हें भारत की तरफ से होने वाले बड़े एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। वहाँ के बाजारों में हड़कंप है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो गुप्त रास्ते जिनसे तस्करी होती थी उन्हें हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। आधुनिक ड्रोन कैमरों और लेजर तकनीक के जरिए अब बॉर्डर की एक एक इंच जमीन की निगरानी की जा रही है। बंगाल के वो मूल निवासी, चाहे वो हिंदू हों या स्थानीय मुसलमान, जो बरसों से इन घुसपैठियों के आतंक और अपराध से परेशान थे, आज वे चैन की सांस ले रहे हैं। यह मामला सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, इसने पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत में करोड़ों की संख्या में विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। अब तक की सरकारों ने इन्हें सिर्फ एक संख्या के रूप में देखा, लेकिन अब दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। पड़ोसी देश को डर है कि अगर भारत ने इन लोगों को वापस भेजना शुरू किया तो उनकी अर्थव्यवस्था और संसाधन पूरी तरह चरमरा जाएंगे। पिछले कुछ दशकों में बंगाल के सीमावर्ती जिलों में जो जनसंख्या परिवर्तन हुआ था वो कोई कुदरती विकास नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। शुभेंदु अधिकारी ने अपने अभियान के दौरान बार बार कहा था कि वे बंगाल की पहचान को मिटने नहीं देंगे, और आज वे उसी वादे को प्रशासनिक शक्ति के साथ पूरा कर रहे हैं। जब ये अवैध लोग जा रहे हैं तो अपने साथ उस फर्जी वोट बैंक को भी ले जा रहे हैं जिसने बंगाल की राजनीति को दशकों तक बंधक बनाकर रखा था। अब राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच जो नया समन्वय बना है उसने राष्ट्र विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। अधिकारी का एक्शन प्लान बहुत ही सीधा और प्रभावी है, जिसमें पहले पहचान की जाएगी, फिर उन्हें सुरक्षित केंद्रों में रखा जाएगा और अंत में वापस उनके देश भेजने की कार्यवाही होगी। बंगाल के युवाओं के लिए यह एक नई सुबह की तरह है, क्योंकि अब शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों में उन्हें अपना असली हक मिलने की उम्मीद जगी है। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि बंगाल की आर्थिक और सामाजिक आजादी की ओर पहला बड़ा कदम है। आज जो कुछ भी हम बंगाल की सरहद पर देख रहे हैं वह आने
वाले समय के सुरक्षित भारत की एक सशक्त झलक है। वह दौर अब बीत गया जब तुष्टीकरण की राजनीति देश की सुरक्षा पर भारी पड़ती थी। आज का भारत आंखें मिलाना भी जानता है और अपने नागरिकों के हितों के लिए दुनिया के सबसे कड़े फैसले लेना भी। सूत्र बताते हैं कि बंगाल के कई जिलों में रात के अंधेरे में लगातार बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जिन इलाकों में पहले कानून के हाथ पहुंचने से हिचकिचाते थे, वहां अब सुरक्षा बलों की गाड़ियां खुलकर गश्त कर रही हैं। सबसे ज्यादा कार्यवाही उन ठिकानों पर हो रही है जहां वर्षों से फर्जी कागजात बनाने का रैकेट फल फूल रहा था। बताया जा रहा है कि कई स्थानीय भ्रष्ट अधिकारियों की भूमिका भी अब जांच के घेरे में है। सरकार का मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर से सफाई करना नहीं है, बल्कि उस पूरे जड़ को खोदकर फेंकना है जिसने इस अवैध साम्राज्य को खड़ा किया था। सीमावर्ती इलाकों में नकली नोटों का काला कारोबार अब लगभग ठप पड़ चुका है और ड्रग्स सप्लाई करने वालों के नेटवर्क ध्वस्त हो रहे हैं। बंगाल की राजनीति में यह जो नया अध्याय शुरू हुआ है, उसने स्थानीय नागरिकों में एक नया विश्वास जगाया है। लोगों ने अब खुद आगे आकर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देना शुरू कर दिया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों का काम और भी आसान हो गया है। उधर दिल्ली में भी गृह मंत्रालय की बैठकों में बंगाल को भारत की पूर्वी सुरक्षा ढाल के रूप में मजबूत करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। अब यहाँ डिजिटल फेंसिंग और थर्मल कैमरों का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है कि सीमा पार से एक परिंदा भी अवैध रूप से दाखिल नहीं हो पाएगा। यह सुरक्षित भारत और सोनार बंगला की दिशा में एक ऐसा कदम है जिसकी गूंज इतिहास में सालों तक सुनाई देगी। भारत अपनी सीमाओं की पवित्रता के साथ अब कोई समझौता नहीं करेगा। यह संदेश पूरी दुनिया को मिल चुका है। बंगाल बदल रहा है और इसके साथ ही पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था एक नए और मजबूत युग में प्रवेश कर रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।